हेलो, नमस्ते। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एयर। हम एयर के बारे में जानेंगे। आप चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा अर्थ है वो चारों तरफ किससे घिरा हुआ है? इस एयर से ही घिरा हुआ है। हम जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं ये हम इस एयर पे डिपेंड, इस एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करते हैं। एटमॉस्फेयर इज व्हाट यू दैट ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स अर्थ, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। फॉर our survival we depend on this, so it provide us, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? एयर यानी CO2 सॉरी, एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रे, और हमारे सूर्य के हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट रे होती है उससे हमारे बचने में मदद करता है। विदाउट दिस, अगर ये नहीं रहता ब्लैंकेट, तो हम क्या होते, सन के जो बहुत ज़्यादा हीट होता है उसके कारण हमें बहुत प्रॉब्लम होती और हम रात को क्या हो जाते, फ्रोज़न हो जाते हैं। ये जो एटमॉस्फेयर है ये हमारे अर्थ के टेम्परेचर को लिवेबल बनाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थ के अब पढ़ेंगे हम लोग कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या क्या है? सो एटमॉस्फेयर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या क्या है एटमॉस्फेयर में? एटमॉस्फेयर में हमारे एयर वाइल ब्रीदिंग इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस है। इसमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और 2 गैसेस है विच मेड द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर। यही बनाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें कौन सा गैसेस होते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन ये बहुत ही कम क्वांटिटी में पाई जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस टिनी डस्ट पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं एयर में। दिस पाई चार्ट हैव शोन दैट परसेंटेज, कितने परसेंट? 78% में नाइट्रोजन पाया जाता है, 21% ऑक्सीजन, और जो है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93%, ऑल द अदर्स है 0.04%। और जो आपका ये है नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल। हम जैसे देख रहे हैं कि 78% सबसे ज़्यादा भाग इसी का है, तो ये प्लेंटीफुल गैस है। व्हेन वी इनहेल, तो जब हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तब कुछ अमाउंट में जो नाइट्रोजन होता है वो हमारे शरीर के भी अंदर जाता है, बट आवर लंग्स एंड नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट, हम लोग इसे एक्सहेल कर देते हैं। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन, तो प्लांट्स को क्या ज़रूरत है? नाइट्रोजन का, फॉर देयर सर्वाइवल, उनके सर्वाइवल के लिए। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, वो एयर से डायरेक्टली नहीं लेते हैं, जबकि वो जो बैक्टीरिया होता है सॉइल में, उनके रूट्स में होता है, प्लांट के रूट में, वहाँ से वो लोग नाइट्रोजन लेते हैं। सो नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन use. Oxygen is the second most plentiful gas in the air. So humans and animals takes oxygen from the air and they breathed. Green plants जो हैं वो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान वो लोग ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं। इन दिस वे oxygen content in the air remains constant. So if we cut trees then balance get disturbed. अगर हम पेड़ पौधे काटेंगे तो ये जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। अब हम देखें आगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ये अनदर इम्पॉर्टेंट गैस है। इसको ग्रीन प्लांट यूज़ करते हैं अपना भोजन बनाने में and release oxygen. Humans or animals release carbon dioxide. The amount of carbon dioxide released by human or animals seems to be equal amount used by the plants, which makes a perfect balance. However, the balance is upset. कभी कभी ये बैलेंस बिगड़ भी जाता है, जैसे कि हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा ही मात्रा में फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं, और भी जैसे कोल, ऑयल, ये सब। दे ऐड बिलियंस टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर ईच ईयर। बहुत सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से ये जो आपका बैलेंस है ये बिगड़ रहा है। जैसे कि as a result increased volume of carbon dioxide is affecting the earth's weather और climate. जब क्या होता है, where the air is heated it expand become lighter and goes up. जब एयर को गरम होता है तो ये हल्का हो जाता है और ये ऊपर की तरफ जाता है। कोल्ड एयर जो होता है वो डेंसर होता है, भारी होता है,
दैट इज़ वाई द टेंड्स टू सिंक डाउन, इसीलिए वो नीचे की तरफ होता है। तो व्हेन हॉट एयर राइजेस, कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया रशेस टू फिल अप द गैप, दैट इज हाउ द एयर सर्कुलेशन टेक्स प्लेस। एयर सर्कुलेशन कैसे होता है, मानिए यहाँ पे गर्म हवा है, गर्म हवा तो हल्का होता है, ये ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे क्या हो गया, अब तो जगह खाली हो गया, तब क्या होगा कि जो आसपास की ठंडी हवाएं होंगी इसको फिलअप करने यहाँ की तरफ आएंगी, इसकी वजह से क्या होता है, एयर सर्कुलेशन होता है। आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम और भी इसमें टॉपिक्स हैं जैसे लेयर्स हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी मैं बताऊंगी, एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर्स जो ये लेयर्स हैं इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel.